दो नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न पूरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन सा था? हड्डी के औजार, ताम्र उपकरण, हस्त कुल्हाड़ी, लोहे के उपकरण। तो क्या था? हस्त कुल्हाड़ी। अपना सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत में निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ पाए गए हैं? एक नंबर है गंगा घाटी, दो नंबर है नर्मदा घाटी, तीन नंबर है ब्रह्मपुत्र घाटी, चार नंबर है गोदावरी घाटी। तो कहाँ पाए गए हैं ज्यादातर निम्न पूरा पाषाण काल के? नर्मदा घाटी में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चार नंबर प्रश्न, हेंडेक्स संस्कृति किस काल से संबंधित है? इसके ए ऑप्शन है मध्य पाषाण काल से, और बी ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण काल से, सी ऑप्शन है नव पाषाण काल से, और डी ऑप्शन है धातु युग के। तो किस काल से संबंधित है? ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित। अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, भारत में निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण किस से बनाए जाते थे? तो किस से बनाए जाते थे? धातु से, दो नंबर पत्थर से, तीन नंबर लकड़ी से, चार नंबर हड्डी से। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, पत्थर से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है छठा, निम्न पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे? तो किस प्रकार के जीवन जीते थे? एक नंबर स्थायी, दो नंबर कर्षक, तीन नंबर घुमंतु, और चार नंबर व्यवसायी। तो अपना आंसर हो जाएगा तीन नंबर। तीन नंबर क्या है? सी, घुमंतु। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, सोहन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, दो में पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र, और तीन नंबर बिहार, चार नंबर राजस्थान। तो सोहन घाटी कहाँ पर है? सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, भारत में निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज सबसे पहले किसने की? ए है आर डी बनर्जी, बी है रॉबर्ट ब्रूस फुट, सी है दयाराम साहनी, डी है जॉन मार्शल। तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौ नंबर, निम्न पूरा पाषाण काल के समय लगभग कब माना जाता है? तो निम्न पूरा पाषाण काल का समय ए में दे रखा है 10,000 वर्ष पूर्व है, बी 50,000 वर्ष पूर्व है, सी 2,50,000 वर्ष पूर्व है, डी 25 लाख वर्ष पूर्व है। तो इसमें अपना डी आंसर हो जाएगा 25 लाख वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका एक नंबर धातु उपकरण, बी गुफा चित्र, सी कृषि, डी व्यापार। तो किसके लिए है भीमबेटका? गुफा चित्र के लिए। अपना बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न पूरा पाषाण काल के लोग क्या खाते थे? क्या खाते थे? खेती का अनाज, शिकार और फल, पका हुआ भोजन, दूध। तो क्या खाते थे? 11 में अपना आंसर हो जाएगा बी, शिकार और फल पर निर्भर रहते थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न पूरा पाषाण काल के लोग आग का उपयोग जानते थे या नहीं? एक नंबर नहीं, दो नंबर हाँ, तीन नंबर कभी कभी, और चार नंबर केवल है सर्दियों में। तो 12 में अपना आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण में आग का प्रयोग नहीं जानते थे। अगला प्रश्न हो जाएगा 13 नंबर, नर्मदा मानव किस काल से संबंधित है? एक नंबर मध्य पाषाण काल से, बी निम्न पूरा पाषाण काल से, सी नव पाषाण काल से, और डी धातु युग से। तो 13 अपना आंसर हो जाएगा बी, निम्न पूरा पाषाण काल से। अब 14वां प्रश्न है, 14वें प्रश्न में निम्न पूरा पाषाण काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था? खेती, व्यापार, शिकार और उद्योग। तो कौन सा कार्य था? 14वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा सी, शिकार। शिकार अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां। 15वें प्रश्न में निम्न पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पक्के घरों में, झोंपड़ियों में, गुफाओं में, महलों में। तो 15वें का अपना आंसर हो जाएगा सी, गुफाओं में रहते थे। अगला प्रश्न है 16वां, निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण कैसे थे? चिकने, छोटे, बड़े और खुरदरे, रंगीन। तो 16वें में अपना आंसर हो जाएगा बड़े और खुरदरे। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अतिरामपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसमें अतिरामपक्कम है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय था। तो निम्न पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिकार और संग्रह, व्यापार। तो अपना 18वें का सही आंसर हो जाएगा सी, शिकार और संग्रह। अगला प्रश्न है
19 नंबर, कुल्हाड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता था? खेती के लिए, शिकार और काटने के लिए, व्यापार और सजावट। तो किसके लिए किया जाता था? 19 में अपना आंसर हो जाएगा बी, शिकार और काटने के लिए। अब 20वां प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर। तो किस प्रकार के पत्थर प्रयोग में लिए जाते थे? क्वार्टरजाइट पत्थर प्रयोग में लिए जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल में लोग किससे डरते थे? तो किससे डरते थे? पहला ऑप्शन है राजा से, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाओं से, तीसरा ऑप्शन है व्यापारियों से, चौथा ऑप्शन है सैनिकों से। तो किससे डरते थे? प्राकृतिक आपदाओं से। अपना बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल में समाज कैसा था? वर्ग आधारित, बी समानता आधारित, सी राजतंत्र, डी लोकतंत्र। तो समानता आधारित, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल में वस्त्र कैसे थे? तो ए रेशम, बी ऊन, सी पशुओं की खाल, डी सूती। तो वस्त्र कैसे थे? पशुओं की खाल, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल में लोग किस पर निर्भर थे? किस पर निर्भर थे? उद्योगों पर, प्रकृति पर, सरकार पर, व्यवसाय पर। किस पे? प्रकृति पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्न पूरा पाषाण काल में परिवहन का साधन क्या था? बैलगाड़ी, घोड़ा, पैदल, नाव। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो साधन थे वो थे, साधन कोई भी नहीं था, पैदल। पैदल यह है इधर से उधर सामान ले जाया करते थे। 26वां प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल में औजार किस तकनीकी से बनाए जाते थे? पॉलिशिंग, बी चिपिंग तोड़कर, सी ढलाई करके, डी बुनाई करके। तो औजार किससे? चिपिंग यानी तोड़ करके, बड़े बड़े पत्थरों को छोटा करके काम में लिया जाता था। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न पूरा पाषाण काल में मानव का ज्ञान कैसा था? तो कैसा था? अत्यंत विकसित, अत्यधिक विकसित, बी सीमित, सी वैज्ञानिक, डी तकनीकी। तो 27 में अपना आंसर हो जाएगा बी सीमित। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्न पूरा पाषाण काल में कौन सा जानवर महत्वपूर्ण था? 1 नंबर गाय, बी घोड़ा, सी जंगली पशु, डी कुत्ता। तो कौन सा जानवर महत्वपूर्ण था? सी जंगली पशु, क्योंकि वो जंगली पशुओं के शिकार करते थे और वही खाते थे। अगला 29वां प्रश्न है, निम्न पूरा पाषाण काल में धर्म का क्या रूप था? विकसित, कोई धर्म नहीं, प्रारंभिक अवस्था में, संगठित धर्म। तो 29वें में अपना आंसर हो जाएगा सी, प्रारंभिक अवस्था में था। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि आपको नए नए वीडियो रोजाना प्रत्येक टॉपिक पर मिलता रहे। अगला 30वां और अंतिम प्रश्न है आज का, निम्न पूरा पाषाण काल के अंत का मुख्य कारण क्या था? तो अंत का मुख्य कारण क्या था? 1 नंबर युद्ध, 2 नंबर जलवायु परिवर्तन, 3 नंबर व्यापार और 4 नंबर कृषि। तो क्या था? जलवायु परिवर्तन। इसी के साथ अपना वीडियो पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।